बच्चे को जन्म देना ही बड़ी बात नहीं है। एक तो ठीक से जन्म देना है और फिर ठीक से लालन पालन करना है। और इस दुनिया के भीड़ में मत खो मेरी माँ, मत सिखाओ दिन रात उसे पैसे कमाने के लिए। मत कहो कि तुमको इतना बड़ा बनना है, तुमको मकान बनवाना है, तुमको दुकान खरीदना है, तुम्हें मर्सिडीज खरीदनी है। बार बार अपने बच्चे को सुंदर रामकृष्ण की कथा सुनाते हुए, ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाते हुए कहो कि तुम्हें ध्रुव प्रहलाद की तरह, श्रवण कुमार की तरह माता पिता का सेवक बनना है बेटे। भले ही तू पैसा, और यकीन मानो जब डिप्रेशन में रहने वाले पागल लोग इतना पैसा कमा सकते हैं, तो माँ बाप की सेवा करने वाले जिनके दिमाग ठंडा होंगे वो तो उनसे भी करोड़ों गुना ज्यादा कमा लेंगे, वो ज्यादा पैसे कमा लेंगे। पागल लोग जब इतना कमा ले रहे हैं तो अच्छे लोग कितना कमाएंगे, जो आधे पगलाए हुए हाय हाय कर रहे हैं। इसलिए पहला ज्ञान अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को, बच्चियों को यही दीजिए कि बेटा मैं तुमसे पैसे की आशा नहीं रखती। मां अपनी गोद में खिलाए बेटे को तो ऐसे, लाला हाँ मुझे पैसे की आशा नहीं, तुझसे साड़ी नहीं चाहिए, तुझसे ये नहीं चाहिए, घर द्वार क्या बनाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाला मेरा खुश रहे, लाला मेरा शांति में रहे, आनंद में रहे, मैया के पास रहे, मैया अपने लाला को बना बना के खवाएगी सुंदर सुंदर, बस तेरे विचार अच्छे रहें, तू शीतल रहे। सूर्य भगवान को जल दे दे जाकर। आज भगवान पवन को प्रणाम किया, दिन भर श्वास लिया, प्रणाम किया नहीं मम्मा करो, हे पवन देवता प्रणाम करता हूं। छोटा सा लाला बोलेगा प्रणाम करता हूं, कितना अच्छा लगेगा। उनको पहचानो पहचानो, अंकल जी हैं, अंकल जी को प्रणाम करो, प्रणाम। वो अंकल जी काम नहीं आने वाले, अंकल जी कंकाल हैं खुद ही बेचारे, शुगर 430 है उनका, कुछ नहीं होगा उनसे। पवन देव को प्रणाम करवाओ, सूर्य देव को प्रणाम करवाओ, अग्निदेव को प्रणाम करवाओ, भगवान रामकृष्ण को प्रणाम करवाओ, हमारे उन दिव्य ऋषियों को प्रणाम करवाओ। ये नारद हैं, ये ऋभु हैं, ये अंगिरा हैं, ये पुलत्स हैं, ये खुद इतने बड़े ऋषि थे, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी तो इनका पोता नाती रावण हो गया महाराज। मेरी मां असली भागवत यही है। उनकी खेती जो कर रहा है वो मालामाल हो जा रहा है। एक जमाने में हमारे यहां यही अनाज खाए जाते थे, इन अंग्रेजों ने भारत में जानबूझ करके इन सब खेतियों को बढ़ाया। गेहूं में तो ग्लूटेन भरा हुआ है, ग्लूटेन तुम्हारे आंत में ही चिपकते 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 एक न एक दिन तो तुमको बीमार होना ही होना। बात सुनी लो फिर, कृष्ण का जन्म है और कृष्ण की बाल लीला है, तो पहले अपने बच्चों को खिलाना पिलाना तो सीख जाओ, फिर कृष्ण की बाल लीला सुनना। अपने बच्चों को जहर खिला रहे हो, आहार ठीक नहीं दे रहे हो, और आधे घंटे के लिए वहां माखन चुराया, वहां गए क्या मतलब है? अरे अपने घर में बालकों का लालन पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो, ज्ञात अज्ञात भाव से उनको जहर खिला रहे हो, और आकर कृष्ण लीला हम सुन के बड़े महान बन जाएंगे। कह दूंगा अभी समय है। पूतना सकट तृणावर्त का उद्धार, नामकरण बाल लीला, माखन चौरी, उखल लीला, वृक्षों का ब्रेज, गोकुल में वृंदावन जाके बत्सासुर, बकासुर, अघासुर, ब्रह्मा जी का मोह, धेनुकासुर, कालिया नाग लीला, वेणुगुत, गोपी वस्त्र का चीरहरण, गोवर्धन लीला, सब कह दूंगा अभी। इतनी लीलाएं भी कहूंगा और उसके सार तत्व को कहूंगा। समझ पाओगे कि ये लीलाएं क्यों की भगवान श्री कृष्ण ने। उन लीलाओं से आज हमें क्या लाभ है? अगर 5,500 वर्ष पहले उन्होंने वो लीला कर दी तो आज सुन के क्या करें? क्या मनोरंजन के लिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, टाइम पास करने के लिए, या 5,500 वर्ष पूर्व की गई लीला आज भी हमारे जीवन में उतनी उपयोगी है? इसके लिए आज भी श्री कृष्ण की लीला हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी है, बल्कि आज ज्यादा जरूरी है। भगवान कृष्ण को पहली बार पढ़ने के लिए कितने उम्र में भेजा गया तुमको पता है? 12 वर्ष में। भगवान राम को पहली बार पढ़ने के लिए कितनी वर्ष में भेजा गया तुमको पता है? 12 वर्ष में। पढ़ाओगे अपने बच्चों को 12 वर्ष में?
तब काहे राम 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 कृष्ण कृष्ण करते चल रहे हो? किस लिए? बोलो, पढ़ाओगे? 2.5 वर्ष में गधों की तरह पीठ पर मोटे मोटे बस्ते टांग करके बच्चों को भेज भेज के और जो ज्ञान दिलवा रहे हो, ये 15, 16, 17 साल आते आते तक तो टेंशन का पूरा टायर और ट्यूब बन जा रहा है बच्चा। जिसको देखो वही टेंशन टेंशन टेंशन। आप ही लोग तो आते हो, जब अकेले में मिलते हो तो कहते हो महाराज जी हमारी बेटी बड़ी क्रोधी है, हमारा बेटा बड़ा क्रोध में रहता है, हमारा बेटा पहले अच्छा था अब दिन भर सोचता रहता है, पता नहीं उसको क्या टेंशन है, क्या डिप्रेशन है। तुम पैदा क्यों डिप्रेशन?